हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो गाइस, आज आप लोग समझ रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं आज घूमने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे ना, तो इसलिए जा रहे हैं। लेकिन अकेले ही जाना पड़ रहा है, हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग हो गए तैयार, तो बस अभी निकलेंगे। और दोपहर के बज गए हैं 3, तो बस तैयार हो ही गए हैं और अभी निकलने वाले हैं। बाबू अभी सो के उठा है तो थोड़ा सा उदास है और रो रहा था। मैंने सोचा एक दो वीडियोस बना लेंगे, पर बाबू सो के उठा था तो बाबू रो रहा था, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, हटो, रहने दो, कोई बात नहीं। तो बस तैयार होके अब निकलने ही वाले हैं। यहाँ पर मैंने चप्पल पुरानी ही पहन ली थी, तो फिर से मैंने जब देखा पैरों की तरफ तो फिर से वापस आए गेट से और फिर अपनी चप्पल को चेंज किया। और यहाँ पे ना ससुर जी का आशीर्वाद ले रही थी। सासू माँ थी नहीं, वो गई हुई थी सत्संग में। बाहर जाने से पहले बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ले लिया हमने आशीर्वाद, तो बस अब निकलते हैं। बच्चों के साथ ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, कहीं पर भी जाना, लेकिन बच्चों के लिए जाना पड़ता है। हस्बैंड तो थे नहीं घर पे, और वो थे भी तो भी जाने को नहीं कह रहे थे, बोले तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो ये है हमारे गांव की गलियां, देख सकते हैं काफ़ी सुनसान रहता है। यहाँ पे बहुत कम ही लोग रहते हैं गाइस। हमारे यहाँ जो लोग हैं बाहर ज़्यादा रहते हैं, शहरों में, तो देख सकते हैं। फिर भी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा आज़ादी है। मैं गांव में हूँ, फिर भी देख सकती हूँ सूट पहन के जा सकती हूँ। मुझे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि मैं साड़ी ही पहन कर जाऊँ, सूट भी पहन सकती हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये है हमारा गांव, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस अभी पहुंच चुकी हूँ बाज़ार। हमारे गांव में लगती है बाज़ार, वहीं पर मिलते हैं ऑटो। तो ऑटो पे बैठ चुके थे, लेकिन ऑटो वाले सोच रहे थे दो एक सवारी और मिल जाए। मैं अकेली ही थी और कोई था नहीं, तो कम से कम आधा घंटा हमें रुकना पड़ा। तब तक बाबू को यहाँ चिप्स दिला दिया था, बाबू ने एक चिप्स खा लिया था। फिर उसके बाद बाबू गए हाथ धोने। बाबू के हाथ गंदे हो गए थे। तो चलिए अब निकल चुके हैं। यहाँ पर पहुँच चुके थे नवाबगंज, और हम इंतज़ार कर रहे थे बस के। तो बच्चे भूखे, लल्ला कह रहा था आइसक्रीम खाने को, तो मैंने आइसक्रीम खाने के लिए मना कर दिया क्योंकि इसके दांत ख़राब हैं। तो सोच रहे थे कि टिक्की मिल जाए तो इसे खिला दें। मैंने टिक्की दिलाई थी, पर इसने बहुत ज़रा सी खाई क्योंकि इसका दिमाग था आइसक्रीम में। तो फ्रेंड यहाँ पर पहुँच गए थे टिक्की वाले ठेले पर। तो यहाँ पे पलक खा रही थी टिक्की, थोड़ी सी से मैंने खिला दी थी बाबू ने। लेकिन बाबू की तो बस वही थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम। अब मुझे आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खिलानी थी। फिर उसके बाद मैंने गोलगप्पे खाए 10, थोड़े से गोलगप्पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी तो पलक ही खा रही थी। पास में थी मिठाई की दुकान। अब आप लोग बताओ कि आप लोग, पास में मिठाई की दुकान है और चाट की, तो आप लोग क्या खाना पसंद करोगे? मैं तो चाट खाना ही पसंद करूँगी। मुझे तो चाट ही बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर सबसे ज़्यादा गोलगप्पे और जो मिर्ची होती है ना, वो सबसे ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को क्या पसंद है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। फिर यहाँ से खा के सीधे बस में बैठ गए थे। फिर निकल चुके थे बरेली के लिए फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ बस में बैठ के काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मौसम हो गया था। हवा चलने लगी थी, आंधी सी आ गई थी
थोड़ा सा ही आगे बरेली में जैसे पहुँचे वैसे आंधी आ गई थी और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी कल, बहुत अच्छा लगा था। मैं सोचा था मार्केट जा रहे हैं, गर्मी में बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, बहुत ही अच्छा मौसम था। फ्रेंड यहाँ पर बच्चे कर रहे थे बहुत ज़्यादा मस्ती। बस खाली थी और इसमें बहुत कम सवारी थी, तो बस में यही बस इसीलिए अच्छा लगता है कि जब भरी हुई बस नहीं होती है ना, खाली होती है तो अच्छा लगता है। और सोच रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो गया था और बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, तो इसलिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो अब पहुँच चुके थे सैटेलाइट, बस से उतर के बैठ गए थे ऑटो पर। देख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो बस अब हम पहुँच गए अपने मॉल, यानी कि मेगा शॉप। ये है चौकी चौराहे पे फ्रेंड्स, जो लोग बरेली में हैं उन्हें पता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बैग को जमा करना था, क्योंकि बैग अलाउ नहीं होता है मॉल में, इसलिए इसे गेट पर ही जमा करना होता है। तो यहाँ पर बैग जमा हो गई थी और अंदर करने की एंट्री। चलिए देखते हैं अंदर। कपड़े काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ट्रेंड ना पहले से बहुत ही चेंज हो गया था। पहले बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता था, लेकिन अब थोड़े महंगे कपड़े हो गए यहाँ पे। 700 वाले बता उधर नहीं जाना, टॉय की तरफ। हाँ, हिंद है बाबू के कपड़े। अब बिल्कुल चेंज हो गया। देखो प्लाजो। तो यहाँ पे कुछ कपड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे बेटे के लिए भी लेना था, तो वहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया बेटे के लिए। यहाँ पे बेटी गई थी अपना प्लाजो ट्राई करने के लिए, उसके लिए एक प्लाजो ख़रीदा था। तो फ्रेंड अब यहाँ से सीधा जाएंगे मेले में, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसमें ऐड नहीं किया। और आज मोबाइल भी डाउन है, तो कुछ वीडियोस हमने शूट कर पाए, कुछ क्लिप्स, लेकिन थोड़ी सी ही छोटा सा ब्लॉग आएगा, लेकिन पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। आज का जब ज़रूरत होती है तो मोबाइल साथ नहीं होता। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।